ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिससे सभी लोग थर थर कांपते हैं और इसको पूरी दुनिया से छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि इस बच्चे के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये गॉड्स और डीमंस को एक ही झटके में मौत के घाट उतार सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों के बीच में से चल रहा होता है और वो एक लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है असाका। तभी उस बच्चे के सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर एक लड़की ने असाका की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई होती है। तभी वो लड़का उसके पास जाता है और ये कहता है कि असाका, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असाका उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उस बच्चे से कहती है, योगिरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो पीछे वाली लड़की कहती है, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो बताओ, वरना मैं इसे उड़ा दूंगी। लेकिन तभी अचानक ये लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी असाका को गले लगा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब योगिरी का सपना होता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तभी उसे एक लड़की जगा रही होती है। योगिरी उठकर कहता है, अरे यार मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? तभी वो लड़की अपना नाम डोरो बताती है और ये कहती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हम कहाँ पर आ गए हैं? फिर वो लड़की पीछे की तरफ इशारा करती है जहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर एक काफी खतरनाक ड्रैगन होता है जो कि उनकी बस पर अटैक कर ही रहा होता है, जिसको देखने के बाद डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और योगिरी से चिपक जाती है। तभी हम देखते हैं कि योगिरी कुछ बोलता है जिसके बाद वो ड्रैगन अचानक से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद योगिरी अपनी वीडियो गेम निकालकर खेलने लग जाता है और डोरो से कहता है कि अब शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर योगिरी और उसके सारे फ्रेंड्स एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और जैसे उनकी बस टनल के अंदर जाती है वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यहाँ पर आए कैसे। तभी अचानक बस के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शीला की जवानी, और वो उनसे कहती है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और तुम सब मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो काफी बुरा हो सकता है और मेरी अटैक की पावर भी काफी ज्यादा है, तो गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो ये बताती है कि मैंने तुम सबको यहाँ पर एक मैजिक कैंडिडेट के रूप में बुलाया है, और उसके बाद वो मैजिक करने लगती है और उसके हाथ में से काफी खतरनाक रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट के अंदर से भी रोशनी निकलने लगती है। लेकिन डोरो ये देखती है कि उसकी बॉडी में से कोई भी रोशनी नहीं निकल रही होती। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तुम सबके अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और तुम अपने सामने अपने स्टैट्स को देख सकते हो। जिसके बाद सारे बच्चे अपने स्टैट्स को देखने लग जाते हैं, लेकिन डोरो ऐसा नहीं कर पाती। तभी शीला कहती है कि तुम सबको अपनी मैजिक पावर बढ़ानी है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है। जिसके बाद डोरो शीला से ये पूछती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सभी के अंदर से लाइट आ रही है और सभी को अपने स्टैट्स दिख रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं? तभी शीला कहती है कि अरे यार तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ, मुझे ये लगता है कि तुम्हारे स्टैट्स काफी ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं शीला उनसे कहती है कि तुम सबका मिशन 1 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक लड़की डोरो को ये बताती है कि मुझे यहाँ पर अपना मिशन दिख रहा है कि हमारे ऊपर कुछ देर के बाद एक ड्रैगन अटैक करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक लड़का आता है, वो ये कहता है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तुम सबके स्टैट्स जो भी है तुम सब मुझे बताओ। जिसके बाद वो सारे बंदे अपने स्टैट्स को लिखकर उस बंदे को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी ग्लो नहीं कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन डोरो योगिरी को उठाने के लिए बस के अंदर रुक जाती है जो कि अपने घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बस के अंदर एक बंदा आता है जो कि उनके सामने चेयर्स को लगा देता है और बस को लॉक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक काफी खतरनाक ड्रैगन उनकी बस पर अटैक करता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट के अंदर आता है, जिस पर योगिरी ये कहता है कि अच्छा ये बात है, ये सब हुआ था और मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन था जो अब मर चुका है, तो हमें बाहर कोई भी खतरा नहीं होने वाला। जिसके बाद वो दोनों बस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके सामने अलग अलग चॉइसेस होती हैं। एक तरफ जंगल होता है, एक तरफ पहाड़ होते हैं और एक तरफ एक गाँव। ये दोनों अभी आपस में बात ही कर रही होती है। तभी डोरो ये कहती है कि वो देखो आसमान में कोई उड़ता हुआ नजर आ रहा है, अरे ये तो हमारे क्लासमेट्स हैं। जिस पर योगिरी कहता है, क्या मैं इन्हें मार दूं? इन सब ने हमें ड्रैगन के पास मरने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ इनको टपका देता हूँ। जिसके बाद वो तीनों लड़के नीचे आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम हीगा होता है वो अपनी फायर एबिलिटी से उन पर अटैक करता है जो कि डोरो की बिल्कुल साइड से निकलती है। जिसके बाद वो तीनों लड़के डोरो को परेशान करने लगते हैं। तभी योगिरी ये कहता है कि बहुत हुआ, अब बारी आती है इन तीनों को सबक सिखाने की। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी हीगा की तरफ उंगली करता है और ये कहता है कि मर जाओ। जिसको सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सारे बंदे हंसने लगते हैं और ये कहते हैं ऐसे कैसे कोई मर सकता है। लेकिन तभी अचानक हीगा नीचे गिर जाता है, जिसको देखने के बाद उसके दोस्तों की पैंट भी गीली हो जाती है। योगिरी उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था, हमसे पंगे मत लो और अपनी जगह से हिलना मत। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हीगा को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। योगिरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना, और योगिरी उसे भी मरने के लिए कहता है और वो बंदा भी वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो मोटा लड़का काफी ज्यादा डरने लगता है। योगिरी उससे कहता है कि अगर तुम भी हिले तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। लेकिन तभी वो मोटा लड़का जिसका नाम हाना होता है वो नीचे बैठकर ये चेक करने की ट्राई करता है कि ये दोनों असली में मर गए हैं या फिर जिंदा हैं। लेकिन अपनी चालाकी से वो उन दोनों पर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसके हीलिंग मैजिक का इन दोनों पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद योगिरी बताता है कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे ना, अगर मैं किसी के मरने के बारे में सोचता हूँ तो वो बंदा आराम से मर जाता है, ऐसे ही ड्रैगन मरा और ऐसे ही तुम्हारे
दोस्त, और अगर तुम्हें अब भी मेरी एबिलिटी पर कोई शक है तो मैं तुम पर ट्राई कर सकता हूँ। जिस पर हाना कहता है नहीं, मैं तो समझ गया तुम्हारी बात, मुझ पर ट्राई मत करो। और उसके बाद हाना उन दोनों के पास आने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं पास जाकर इन पर अटैक करूंगा, लेकिन जैसे ही वो योगिरी के पास जाता है, योगिरी उसे रोक लेता है और ये बताता है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है, मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन बंदा मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। अगर कोई बंदा मुझे मारने के बारे में सोच रहा है तो मैं उसको भी आराम से मार सकता हूँ, तो ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हाना परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। योगिरी उससे पूछता है कि तुम भी तो हमारे साथ इस वर्ल्ड में समन हुए हो और तुम्हारे पास इतनी सी पावर है, तो तुम इतना उछल क्यों रहे हो। जिसके बाद हाना ये बताता है कि यार मैं पहले भी इस वर्ल्ड में समन हो चुका हूँ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका मतलब तुम इस दुनिया में पहले भी आ चुके हो और तुम डीमन लॉर्ड को हराकर वापस जा चुके हो, इसका मतलब हम भी वापस जा सकते हैं। जिसके बाद योगिरी उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी हाना अपनी पॉकेट में से एक मैजिक रिंग निकालता है और ये कहता है कि मुझे मत मारो, मैं डोरो का गुलाम बनकर रहूंगा। अबे यार, ये जोरू का गुलाम तो सुना था, डोरो का गुलाम क्या होता है। इसके बाद हाना ये कहता है कि मेरे पास जो रिंग है, अगर मैं इसे अपनी गर्दन में पहन लूं तो मैं डोरो की हर बात मानूंगा। और वो ऐसे ही करता है और डोरो के पास आने लगता है। डोरो से मना करती है, अरे नहीं, मुझसे दूर रहो। जिसके बाद हाना की गर्दन में लगी हुई रिंग अपने आप चमकने लगती है और हाना अपने आप ही दूर होने लगता है। तभी डोरो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा ऑनर चेंज कर सकती हूँ। जिस पर हाना ये कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो ऑनर को बदल सकती हो। ये सुनने के बाद डोरो योगिरी को उसका मास्टर बना देती है। तभी योगिरी कहता है कि चलो यार, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, वो तुम्हें सामने जंगल दिख रहा है ना, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और तुम्हारे पास जो भी सामान है सारा सामान यहीं पर छोड़ के जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाना उसकी बात को मानने के लिए मजबूर होता है और जंगल की तरफ जाने लगता है और अपने पीछे काफी सारा खजाना छोड़ जाता है। जिस पर डोरो ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तो ये मर जाएगा। योगिरी बताता है कि ये बंदा हमें कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसके साथ यही होना चाहिए। डोरो ये कहती है कि ऐसे तो मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे धोखा दे भी देती हो तो कोई चक्कर नहीं है, मैंने खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है। इसको सुनने के बाद डोरो थोड़ी बहुत शर्माने लगती है। तभी योगिरी बताता है, अरे हाँ, जब ड्रैगन ने हम पर अटैक किया था ना, तो तुमने मुझे पकड़ लिया था, तो तुम्हारी बॉडी मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट लगी थी, बस इसीलिए। जिसके बाद डोरो गुस्से से लाल होकर चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, किसी को प्यार व्यार नहीं चाहिए, सबको बॉडी चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शीला को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर आराम से सो रही होती है। तभी अचानक उसके पास एक बंदा आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करने आया हूँ। सभी लोगों ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है और इस मिशन के अंदर 4 लोग मारे गए हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो 4 लोग जो कमजोर थे वही मारे गए होंगे। जिस पर वो बंदा कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से 2 स्टूडेंट वो थे जो कि बिना रैंक वाले थे और 2 एस रैंक वाले। इसके बाद वो बंदा ये कहता है कि इन सभी के मरने का कोई भी रीजन पता नहीं लगा है और न ही इनकी बॉडी पर कोई निशान मिला है, कहीं ये इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं। जिस पर शीला ये कहती है, अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कहने के बाद वो भी घोड़े बेचकर आराम से सो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि डोरो और योगिरी एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस टाउन का गेट अब बंद होने वाला था। लेकिन तभी ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर खड़े हुए गार्ड से बात करने लगते हैं, लेकिन उस गार्ड की बातें इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी वो गार्ड्स एक बंदे को लेकर आते हैं जो कि योगिरी और डोरो की बातों को समझ रहा था। वो बंदा ये कहता है कि तुम वही हो ना जो आज दोपहर को आए हो। योगिरी ये कहता है कि हाँ, हम उनसे बिछड़ गए हैं और हमें उनके पास जाना है। वो बंदा ये कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें मना किया गया है कि तुम मैजिशियन के रास्ते में नहीं आ सकते। इसके बाद वो सारे आपस में बात करने लगते हैं और ये बंदा योगिरी को कुछ भी बताने से मना कर देता है और ये कहता है कि अगर ये लड़की चाहे तो मेरे साथ रुक सकती है। तभी डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद योगिरी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम वहाँ से भागी क्यों। डोरो ये कहती है कि मुझे इस बात का डर था कहीं तुम उसे भी मार ना दो। जिस पर योगिरी ये कहता है, अरे नहीं, मैं कोई किलर थोड़ी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आती है और उन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो सारे आपस में बात करने लगते हैं। तभी डोरो ये कहती है कि मुझे शाम तक ये पूरा का पूरा टाउन घूमना है। योगिरी कहता है कि चलो यार, इसकी मदद ले ही लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरो काफी ज्यादा शॉपिंग करती है, लेकिन तभी काफी सारे बंदे उन सभी को घेर लेते हैं और ये सारी की सारी मीरी की चाल थी। तभी योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वो बंदा ये कहता है कि हाँ, हमें पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम जैसे कमजोर कैंडिडेट को तड़पाकर बेचने में हमें काफी मजा आता है, तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी अपने पीछे खड़े हुए सभी बंदों को मरने के लिए बोल देता है कि मर जाओ। तभी उसके पीछे खड़े सारे बंदे मर जाते हैं और उसके सामने एक बंदा आता है। वो उसे कहता है कि तुम आधे मर जाओ, लेकिन वो भी पूरा का पूरा मर जाता है। इसके बाद योगिरी एक बंदे की आंखों की तरफ उंगली करता है, जिसके बाद उस बंदे को दिखना बंद हो जाता है और वो तड़प तड़प कर नीचे लेटने लगता है। ये सब देखने के बाद मीरी की हालत टाइट हो जाती है। वो योगिरी से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे मेरे बच्चे, माँ बाप सब है, मुझे जाने दो। योगिरी उनसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर लोगों
को पकड़ो और उन्हें बेच दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी उनकी तरफ उंगली करता है और उन्हें मरने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों मरते नहीं है, वहाँ से भाग जाते हैं। डोरो को लगता है कि ऐसा सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों भी गिरकर मर जाते हैं। जिसके बाद योगिरी और डोरो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसे सवाल पूछते हैं। योगिरी कहता है कि हम तो यहाँ पर घूम रहे थे, हमें नहीं पता ये बंदे आखिरकार मरे कैसे। तभी उन गार्ड्स में से एक बंदा ये कहता है कि मुझे अपनी स्किल के हिसाब से ये लग रहा है कि इन दोनों के अंदर तो कोई भी स्किल नहीं है, तो इन्होंने ये काम नहीं किया होगा। तभी वो गार्ड उन दोनों के सामने आकर उनसे माफी मांगने लगता है। योगिरी उससे कहता है कि क्या तुम हमें रात को रुकने की कोई जगह बता सकते हो। तभी वो गार्ड्स उन दोनों को लेकर एक कासल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन तभी डोरो के सामने एक भूत आ जाती है और ये भूत काफी ज्यादा मोटी थी। डोरो को लगता है कि ये भूत उसकी बड़ी बहन जैसी है और इसके बाद ये दोनों बात करने लगती हैं। वो भूत ही बताती है कि मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उससे मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे भी टपका ना दे। लेकिन ये मोटी तो पहले से मरी हुई है, तो ये दोबारा कैसे मरेगी। जिस पर डोरो से पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो मोटी ये बताती है कि मैं फिजिकल अटैक को छोड़कर तुम्हारी बाकी अटैक से रक्षा कर सकती हूँ और वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अंदर वो मैजिक इंस्टॉल होने से रोका था। जिस पर डोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो मोटी ये कहती है कि इस मैजिक के काफी सारे फायदे तो हैं, लेकिन ये मैजिक तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होने के बाद तुम उस बड़े मैजिशियन के अंदर आ जाती हो और उसके कब्जे में भी। इसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो मोटी ये कहती है कि तुम्हें सिर्फ मैंने प्रोटेक्ट किया है और बाकी का मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजने में तुम्हें एक टेक्निक भी सिखाने वाली हूँ। अगले सीन में हम डोरो और योगिरी को एक होटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर होटल का स्टाफ जो कि एक लड़की होती है उन्हें अटेंड करती है और उनकी हेल्प भी करती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उन दोनों को कैपिटल में जाने के लिए टिकट्स भी देती है। योगिरी उस लड़की को अपना सारा खजाना संभालने के लिए देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन से कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं और योगिरी अपना मस्त गेम के अंदर लगा होता है। तभी डोरो उससे पूछती है क्या तुम भी इस मोटी को देख सकते हो। तभी योगिरी कहता है कि जब से तुमने मुझे इसके बारे में बताया है तब से मैं इसे देख सकता हूँ और ये इतनी मोटी है तो किसी को दिखेगी क्यों नहीं। तभी अचानक उनकी ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है जिससे ट्रेन की छत पूरी की पूरी उड़ जाती है और योगिरी डोरो को लेकर नीचे गिर जाता है। अगली सीन में हम दोबारा से उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने डोरो और योगिरी को पहले पकड़ा था, लेकिन अब वो एक लुटेरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं गार्ड्स में से एक लड़की जिसका नाम लीना होता है वो उस बंदे की आंख निकाल लेती है और उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि लीना उसे काट लेती है। अबे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसको देखने के बाद सारे चौंक जाते हैं। तभी एक गार्ड ये बताता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, लीना एक वैम्पायर है और जब भी किसी को काटती है तो इसका खून उस बंदे के खून में मिक्स हो जाता है, जिससे उस बंदे की एबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीना के मैजिक और काटने के बाद भी उस बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही उसकी आंख सही होती है। इसके बाद अचानक वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि एक मैजिशियन होता है। दूसरी तरफ हम दोबारा से योगिरी और डोरो को देखते हैं और ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि दूर एक मैजिशियन एक एग्रेसर से लड़ाई कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि डोरो योगिरी से कहती है कि तुम इन दोनों को मार क्यों नहीं देते, ये दोनों वैसे भी हमारे रास्ते में आ रहे हैं तो इनको मारकर साइड करो ना। योगिरी ये कहता है कि मैं ऐसे इन दोनों को नहीं मार सकता क्योंकि ये दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं। अगर ऐसे ही मेरे रास्ते में और भी लोग आने लगे तो क्या मैं सबको मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिशियन और एग्रेसर उसके पास आ जाते हैं, जिसमें से एक मैजिशियन आम लोगों पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ये मैजिशियन लीना पर अटैक कर देता है, लेकिन लीना पर इसका कोई भी असर नहीं होता। लीना उससे पूछती है कि तुम्हारी थोड़ी सटक गई है क्या, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हें जाकर डीमन लॉर्ड को मारना है। जिसके बाद इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये खतरनाक ब्लास्ट करके पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये वाला मैजिशियन योगिरी और डोरो से कहता है कि तुम्हें एक मैजिशियन को देखने के बाद उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए। ये बंदा अपनी बातें खत्म ही कर रहा होता है, तभी योगिरी उसे अपने अटैक से मार देता है और ये इंस्टेंट मर जाता है। तभी वो एग्रेसर ये कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही घूमने और खेलने आया था। देख रहे हो, योगिरी ने इस एग्रेसर की भी बैंड बजा दी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीना उस मैजिशियन के अटैक से बच जाती है और ये कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतने आराम से मार दोगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मुझे मारना। जिसके बाद वो उस मैजिशियन को उठाकर सीधा नीचे फेंक देती है। यहाँ हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो के पास जो एग्रेसर होता है वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम हमें वापस घर भेज सकते हो। वो एग्रेसर कहता है कि नहीं, मुझे बस अपने घर जाने का रास्ता पता है, तुम्हारे घर जाने का नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं कि गार्ड्स को वो मरा हुआ मैजिशियन मिला होता है जिसके बारे में लीना और शीला आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद शीला वहाँ से चली जाती है और लीना अपने एक गार्ड को बुलाकर उससे ये कहती है कि मोटल आर्मी को लेकर जल्दी से जल्दी हानाबूसा की तरफ जाओ। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो मोटी डोरो को एक
हथियार देती है जो कि उसने उस अग्रेसर की बॉडी से बनाया होता है। वो मोटी बहुत ये बताती है कि ये वाला टूल किसी भी शेप के अंदर चेंज हो सकता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डोरो से पूछती है क्या तुम नहीं चाहते अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, जिस पर योगिरी कहता है कि मैं क्या करूंगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं पलक झपका कर किसी को आराम से टपका सकता हूँ। जैसे ये पीछे देखो, ये डीमंस और चोर हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें भी सबक सिखा दिया। ये सब देखकर डोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये कहती है इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद योगिरी उससे कहता है कि मेरी स्किल्स की कोई भी लिमिट नहीं है, मैं चाहूँ तो कितने भी बंदों को आराम से टपका सकता हूँ। ये सुनने के बाद डोरो काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हर जगह पर बैरियर्स दिखते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर सामने एक चमचमाती बिल्डिंग पर पड़ती है जो कि एक होटल होता है। योगिरी ये कहता है कि हाँ, उस लड़की ने मुझे इसके बारे में बताया था और अब हमें कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद वो सारे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने उनका एक क्लासमेट आ जाता है जिसका नाम होता है टाचिबाना। डोरो से पूछती है कि सारे बंदे तो फॉरेस्ट में हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी टाची ये बताता है कि मैं उनसे अलग हो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़ी हुई लड़की ये पूछती है अरे ये लड़की कौन है। तभी टाची उससे कहता है अरे अरे गुस्सा मत करो, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और टाची ये बताता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं ये सारी की सारी मेरी बॉडीगार्ड्स हैं। जिसके बाद वो सारी लड़कियां एक एक करके अपना नाम बताने लगती हैं, लेकिन वो सब काफी ज्यादा एटीट्यूड में होती हैं। तभी हम देखते हैं कि योगिरी डोरो से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पास कौन सी पावर है, लेकिन इसके पास जो भी पावर है उसको लेकर ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर हम देखते हैं कि टाचिबाना डोरो से कहता है क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी। ये सुनने के बाद डोरो चौंक जाती है और बिल्कुल पत्थर की तरह फ्रीज हो जाती है। वो कहता है कि वैसे मैं लड़कों को अपने साथ नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे साथ अगर ये रहेगा तो मैं इसे भी अपना सर्वेंट बना ही लूंगा। जिसके बाद डोरो योगिरी से कहती है कि तुम कुछ करोगे भी या बस सुनते रहोगे। योगिरी कहता है कि इस बंदे के पास पहले ही काफी कम दिमाग है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है इसे मारने का। इसके बाद हमें पता लगता है कि टाचिबाना एक डोमिनेटर होता है जिसका रैंक काफी ज्यादा हाई होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टाचिबाना अपने दोस्तों से दूर एक टेबल पर बैठा होता है, जहाँ उसके पास एक चश्मिश बंदा आता है। वो उससे कहता है कि देखो टाचिबाना, अगर हम में से कोई भी मैजिशियन नहीं बन पाया तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें काफी सारे लेवल 1 के सर्वेंट्स को रख लेना चाहिए। अगर वो किसी मॉन्स्टर को मारेंगे तो उनका एक्सपीरियंस तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा, इससे तुम्हारा लेवल भी बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर योगिरी उससे कहता है कि इसका मतलब अगर तुम्हारे सर्वेंट का नंबर बढ़ेगा तो तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज होगा। जिस पर टाचिबाना कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और डोरो तुम चाहो तो अब भी मेरी मिस्ट्रेस बन सकती हो, अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो ले लो और सोचकर मुझे बता देना। जिसके बाद टाचिबाना वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम लीना को देखते हैं जो कि एक एग्रेसर के सामने हवा में उड़ रही होती है, और इस वाले एग्रेसर का नाम होता है डार्कनेस। लीना ये कहती है कि इस वाले बंदे को मारने में मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ हम डोरो को देखते हैं जो कि अपनी विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कितने टाइम यहाँ पर रुकेंगे। तभी वो मोटी कहती है कि मुझे लगता है योगिरी के जागने तक। डोरो से कहती है कि जल्दी जाओ, तुम योगिरी को चेक करो कि वो जागा है या फिर नहीं, लेकिन वो मोटी वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सिटी के अंदर काफी सारी गाड़ियां आती हैं जिनके अंदर इमोर्टल कॉप्स बैठे हुए होते हैं, और ये सारे लीना के फॉलोवर्स होते हैं, जिनको देखने के बाद डोरो अपनी विंडो पर कर्टन डाल देती है और लेट जाती है। जिसके बाद वो मोटी डोरो को ये बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे रूम के बाहर से हमें कोई देख रहा है और उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनने के बाद डोरो फटाफट से योगिरी को फोन लगाती है, लेकिन योगिरी अपना बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहा होता है और एक मस्त सपना देख रहा होता है। सपने में योगिरी एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि सपने के अंदर भी सो रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी डोरो की कॉल आती है और योगिरी उठ जाता है। डोरो से सारी बात बताती है और योगिरी उसके कमरे में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे वो अपने कमरे से बाहर जाता है उसे ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि डोरो के रूम पर अटैक करने वाला है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक लड़की है, वो तभी उस लड़की को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद योगिरी अंदर जाकर डोरो को सारा कुछ बताता है कि इस लड़की का टारगेट तुम ही थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टाचिबाना की एक सर्वेंट थी। तभी हम देखते हैं कि टाचिबाना का उस लड़की से कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद योगिरी ये कहता है कि हमने उसकी बॉडीगार्ड को मार दिया है, तो हो सकता है आगे चलकर हमें उससे भी फाइट करनी पड़े, तो बेहतर है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टाचिबाना पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक मैजिक अटैक करके उसको लुढ़का देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है बल्कि अपना सर्वेंट बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि टाचिबाना ये देखता है कि उसका कनेक्शन एरी से टूट चुका है,
है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ पर एरी आराम से अपने आप ही जमीन पर गिर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ कैसे। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लीना को देखते हैं जो इस एग्रेसर के सर में काफी खतरनाक वार करके उसकी खोपड़ी में से आर पार हो जाती है। जिसके बाद लीना ये कहती है कि मैं इस डार्कनेस पर कितना भी अटैक कर लूं लेकिन इस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन तभी उनके सामने ताचिबाना की एक और सर्वेंट आ जाती है जो कि उन दोनों को बर्फ में फ्रीज कर देती है। लेकिन योगिरी उसकी बर्फ को तोड़कर आराम से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीजा उस पर एक और अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर से उसके अटैक को खत्म कर देता है और उसकी वॉन्ड को भी मरने के लिए कह देता है। जिसके बाद उसकी छड़ी अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद योगिरी उससे ये पूछता है कि अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं किसी भी चीज को आराम से टपका सकता हूँ या फिर तोड़ सकता हूँ, तो जो भी मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, ज्यादा होशियारी मत करना। योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें तो हमें पकड़ने का ऑर्डर मिला है ना, तो बाकी सब कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोई और डोरो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी डोरो उसे पकड़कर जोर जोर से घुमाकर नीचे पटक देती है जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। लेकिन जैसे वो देखते हैं ये तो एक डॉल होती है और उनके चारों तरफ काफी सारी डॉल्स आ जाती हैं जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इससे पहले रीजा कुछ कर पाती तभी योगिरी उस पर अपना अटैक करके रीजा को भी टपका देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सारा कुछ चेल्सी कर रही होती है। उसी ने इन डॉल्स को ऑर्डर दिया था कि वो योगिरी और डोरो को मार दे। उसकी ऑर्डर मिलने के बाद ये सारी डॉल्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन योगिरी अपने एक ही अटैक से उन सारी डॉल्स को टपका देता है। उसके बाद ये दोनों चेल्सी के पास जाते हैं लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रही होती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ताचिबाना को रीजा के मरने का पता लग जाता है और वो अपनी स्किल से ये पता लगा लेता है कि योगिरी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है और मुझे इन दोनों को एक ऐसी जगह पर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। अगली सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने काफी सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। डोरो योगिरी से कहती है कि फटाफट इन सबको मार दो लेकिन योगिरी कहता है कि मैं इन सबको मार तो दूंगा लेकिन मरने के बाद ये सारे के सारे हमारे सर पर आकर गिरेंगे। जिस पर डोरो कहती है नहीं 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 इनको मत मारो। इसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं लेकिन ताचिबाना उन पर नजर रख रहा होता है। वो ये कहता है कि अच्छा योगिरी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते जब तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो अब मेरा नंबर है तुम्हें मजा चखाने का। वो कुछ करने ही वाला होता है लेकिन तभी यूफेमिया उसको रोक देती है लेकिन ताचिबाना उसकी बात नहीं मानता और वो उन कॉकरोचेस को उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। योगिरी कहता है कि ये सारे कॉकरोचेस हमें मारने वाले हैं लेकिन मैं इनके कमांडर का पता लगाता हूँ और वो कुछ देर बाद उनके कमांडर का पता लगा लेता है और उसे जैसे ही ताचिबाना दिखता है वो तभी ताचिबाना को भी टपका देता है। जिसके बाद वो सारे कॉकरोचेस फ्री होकर उड़ने लगते हैं। डोरो योगिरी से कहती है कि तुम इन्हें नहीं मारोगे। योगिरी कहता है कि मैं ऐसे ही बिना फालतू में किसी को भी नहीं मारता, अगर ये हमारे सामने आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें मार दूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताचिबाना की एक और सर्वेंट उस पर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तभी यूफेमिया ये कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं आजाद हूँ लेकिन जैसी वो रूम से बाहर निकलती है उसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी लीना उसके सामने आ जाती है और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद यूफेमिया अपनी गर्दन खुद ही आगे कर देती है। लीना उसकी गर्दन पर काटते हुए ये कहती है कि चलो अब तुम मेरी फॉलोवर बन जाओ और तुम्हें जो कुछ भी पता है फटाक से मुझे बता दो। जब डोरो और योगिरी उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ ने तहलका मचा दिया है और ये सभी पर अटैक कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हम लीना और यूफेमिया को एक साथ बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर लीना ये कहती है कि मैं योगिरी की एबिलिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ और मुझे ये जानना है कि क्या वो मुझे मार सकता है। दूसरी तरफ जब योगिरी और डोरो होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी सिटी के अंदर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। योगिरी कहता है कि हम चाहे तो इनके बीच में से निकलकर जा सकते हैं। तभी हम इन ज़ॉम्बीज़ के लीडर मासायुकी को देखते हैं जो कि सिटी के मेयर रियोटा के सामने बैठा हुआ होता है। रियोटा उसके ऊपर चिल्लाते हुए ये कहते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस सिटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिस लीना ने दी है, तो तुम अपने ज़ॉम्बीज़ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मासायुकी ये कहता है कि मैं तो ये सब मास्टर लीना के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सुनकर रियोटा काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि मासायुकी एक ऐलान करता है जिसमें वो अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को रुकने के लिए कह देता है और उसके सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। जिसके बाद वो ये कहता है कि क्या सभी लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, मैं मास्टर लीना का फॉलोअर हूँ और इन ज़ॉम्बीज़ का लीडर भी। मैं फिलहाल योगिरी और डोरो को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर हैं? और मैं तुम सबको सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, वरना इन ज़ॉम्बीज़ का अटैक दोबारा से हो सकता है। और तुम सब यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना क्योंकि मैंने पहले ही सिटी के सारे बैरियर्स बंद कर दिए हैं। ये सुनने के बाद रियोटा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हम योगिरी और डोरो को देखते हैं जहाँ पर योगिरी कहता है कि इस हालत में मुझे लगता है कि हमें
हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन हम ट्रेन का सहारा भी नहीं ले सकते। तभी डोरो कहती है कि लेकिन वो हमें ढूंढ क्यों रहा है। योगिरी कहता है कि क्या मतलब वो हमें क्यों ढूंढ रहा है, मैंने उसके एक मैजिशियन को मारा था इसलिए वो हमें मारना चाहता है और साथ में तुम्हें भी। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। योगिरी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो बंदे नहीं मानते। तभी उनमें से एक बंदा योगिरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है और योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो बंदा मर जाता है। योगिरी कहता है कि हमें सीधा प्लाजा में जाकर उनसे डील करनी चाहिए, जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने मासायुकी आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों अपने आप यहाँ पर आ गए। मुझे लगता है कि तुम दूसरों को बचाने के चक्कर में अपना खुद का बलिदान देना चाहते हो। योगिरी कहता है कि अभी यार इसकी सटक गई है क्या, ये क्या बातें कर रहा है। जिसके बाद मासायुकी कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा बच्चे। जिस पर योगिरी कहता है कि तुम बस हमें यहाँ से जाने दो और हमारे लिए सारे बैरियर्स हटा दो। ये सुनने के बाद मासायुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो पहले ही मरने वाले हो। जिस पर योगिरी कहता है कि अगर तुमने हमें यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद मासायुकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने अनडेड को उन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज देता है और ये कहता है कि तुम भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम इन मरे हुए लोगों को दोबारा नहीं मार सकते। लेकिन तभी योगिरी उन सभी को मरने के लिए कहता है और वो सभी एक ही झटके के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये देखने के बाद मासायुकी का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है और वो ये कहता है कि तुमने इन्हें कैसे मारा, ये तो पहले से मर चुके थे तो ये दोबारा कैसे मरे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासायुकी अपनी पूरी बॉडी को एक खतरनाक वॉल्व के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ये करता तभी योगिरी उसे मरने के लिए कहता है और वो भी एक ही झटके के अंदर टपक जाता है। जिसके बाद वो दोनों रोयोटा से बात करने लगते हैं। रोयोटा उन्हें ये बताता है कि लीना नाम की मास्टर ने इन सबको तुम्हें मारने के लिए कहा है। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि योगिरी और डोरो को मारने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक रोयोटा एक रिमोट की निकालता है और ये कहता है कि अगर हम अपने चारों तरफ एक बैरियर बना ले तो हम इनसे बच सकते हैं, लेकिन वो रिमोट की भी काम नहीं करती। फिर हम यूफेमिया को देखते हैं जो कि लीना से ये कह रही होती है कि हमें योगिरी से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि टाचिबाना उससे काफी ज्यादा दूर था। इसके बावजूद भी योगिरी ने उसे टपका दिया था। लीना ये सोचती है कि मेरी ताकत के बारे में पता होने के बाद भी यूफेमिया मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रही है, इसका मतलब योगिरी काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी के सारे लोग डोरो और योगिरी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद योगिरी के पास कोई और चांस नहीं बचता, वो भी इन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीना यूफेमिया से कह रही होती है कि मैं योगिरी को डायरेक्ट नहीं मार सकती तो मैं उसे इनडायरेक्ट मारूंगी। फिर लीना अपनी बॉडी से क्लोन निकालती है और उससे ये कहती है कि आसमान में जाओ और ऊपर जाकर काफी सारे क्लोन बनाओ। और ये ऑर्डर मिलने के बाद ही वो क्लोन अपने काफी सारे और भी नए क्लोन बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्कनेस भी सिटी के अंदर आ जाता है और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। तभी लीना अपने क्लोन से ये कहती है कि तुम ध्यान रखना, जब भी डार्कनेस कुछ अजीब हरकतें करने लगे तो तुम पूरी सिटी को खत्म कर देना। अजीब हरकत का मतलब ये है कि जब डार्कनेस मारा जाए। तभी डोरो योगिरी से कहती है कि क्या तुम इसे भी मार सकते हो। फिर योगिरी डार्कनेस की तरफ देखता है और उसे मरने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद डार्कनेस वहीं पर मर जाता है, लेकिन उसके मरते ही आसमान से काफी सारे हमले होने लगते हैं। जिसके बाद डोरो ये कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़कियां हैं जिन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई है और ये सारी की सारी सिटी पर अटैक कर रही हैं। रोयोटा ये कहता है कि पक्का ये तो लीना है। जिसके बाद डोरो योगिरी से पूछती है क्या तुम इन्हें मार सकते हो। योगिरी कहता है कि इनका अटैक मेरे ऊपर नहीं है और ये काफी तेजी से नीचे आ रही है तो मुझे इन्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तभी रोयोटा बताता है कि लीना अपने काफी सारे क्लोन बना सकती है। योगिरी उससे पूछता है कि अगर वो मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगी तो मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन ऐसे में मैं उसे कैसे मारूं। तभी रोयोटा अपनी एबिलिटी से पूरे शहर का एक मैप बनाता है और ये कहता है मैं लीना के अटैक को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मुझे उसका पैटर्न भी समझ आ रहा है। इसके हिसाब से हमें सिटी के सेंटर में चले जाना चाहिए और वेट करना चाहिए। ये सुनने के बाद योगिरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको रोक लेता है और ये कहता है मैं तुम सबको एक साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही वो सब सिटी के बीच में जाते हैं तभी उनके सामने लीना का एक अटैक होता है, जिसको देखने के बाद योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है और वो मोटी उन सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है जिससे उन सबको कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी लीना एक एक करके नीचे गिरने लगती है, यानी कि मरने लगती है। और ये देखने के बाद लीना काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो ये कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने इन सारे क्लोन को एक ही टेम्पलेट से बनाया था और अगली बार मुझे अलग अलग क्लोन को अलग अलग हिसाब से बनाना चाहिए। लीना अभी ये बातें कर ही रही होती है, लेकिन तभी उस पर भी योगिरी के अटैक का असर हो जाता है। वो ये सोचती है आखिरकार मैं कैसे मर सकती हूँ। उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉफिन के अंदर होती है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है। तभी अचानक लीना की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें लीना ये कह रही होती है कि अगर तुम ये फुटेज देख रही हो इसका मतलब ये है कि मेरा प्लान काम कर गया है। मैं मर चुकी हूँ लेकिन तुम जिंदा हो गई हो। तुम मेरी एक कॉपी हो लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी कोई भी एबिलिटी नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो और योगिरी एक गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम योगिरी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़कर अपना लेवल बढ़ा
पढ़ा रही होती है। उसमें एक लड़की रियोको होती है और जैसे वो अपने टेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की है जो उसका फोन वापस करने के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि रियोको के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अल्फा ओमेगा का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो चुका है। ये पढ़ने के बाद रियोको काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अगले ही सीन में हम डोरो और योगिरी को देखते हैं जो कि ड्राइव करके वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन डोरो को ड्राइव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है और वो सारे के सारे मरते मरते बचते हैं। लेकिन यहाँ पर योगिरी आराम से अपना मस्त सो रहा होता है और तभी अचानक उनके सामने काफी बड़ा पत्थर आ जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम योगिरी का एक सपना देख रहे होते हैं जिसके अंदर योगिरी एक छोटा सा बच्चा होता है और यहाँ पर एक लड़की उसे हैंडशेक करना सिखा रही होती है। जिसके बाद वो लड़की एक इंटरव्यू के लिए जाती है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि इस जॉब के अंदर अगर उसकी जान भी चली गई तो कोई परवाह नहीं है और इस लड़की का नाम असाका होता है। तभी एक बंदा असाका को लेकर कहीं जा रहा होता है। असाका उससे पूछती है कि यहाँ पर मेरा काम क्या है। तो बंदा ये कहता है कि हम यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो और तुम्हें यहाँ पर एक मॉन्स्टर की देखभाल करनी है। ये सुनने के बाद असाका काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद वो बंदा ये कहता है कि क्या तुम अल्फा ओमेगा के बारे में जानती हो, ये एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। असाका पूछती है कि अल्फा ओमेगा कोई बंदा ही है ना, जिस पर वो बंदा ये कहता है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जिसको चाहे उसको मार सकता है। ये सुनने के बाद असाका अपना सर पकड़ने लगती है और ये कहती है कि मैं कहाँ फंस गई, मैंने ये जॉब क्यों ली। जिसके बाद वो दोनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा असाका को एक लेटर देता है और ये कहता है कि इसके आगे तुम जाओ और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असाका अपने सामने एक डोर को ओपन करती है और ये डोर ओपन होने के बाद असाका एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके सामने एक घर होता है। असाका उस घर के अंदर जाती है और आवाज लगाती है कि अरे यार इस घर के अंदर कोई है क्या, अरे कोई तो मेरी आवाज सुन लो। लेकिन तभी वो एक दरवाजा खोलती है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि योगिरी था। जिसके बाद असाका उसको उठाती है और घर से बाहर लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक योगिरी असाका की तरफ उंगली करता है और उसको मरने के लिए कह देता है। लेकिन वो असाका को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसके पीछे एक डेविल था जिसको वो मार देता है। जिसके बाद योगिरी कहता है कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारी शैडो के अंदर छुपा हुआ था और ऐसे लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आते ही रहते हैं। वैसे मुझे खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन रात होने वाली है तो क्या मैं सुबह खेल सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर असाका उसको नूडल्स बनाकर देती है और ऐसे नूडल्स योगिरी ने पहले कभी नहीं खाए थे। तभी असाका उससे कहती है कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशेक बोलते हैं, देखो ऐसे करते हैं हैंडशेक। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डोरो योगिरी को उठा रहे होती है लेकिन वो तो आराम से सो रहा होता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो ये कहता है कि हाँ क्या दिक्कत है, तुम मुझे क्यों उठा रही हो और हम कहाँ जा रहे हैं। डोरो से कहती है क्या तुम सच में भूल गए हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जिस पर योगिरी कहता है कि हाँ हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है और इसके लिए हमें शीला से बात करनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद वो सारे वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी एक ड्रैगन से टकरा जाती है और वो ड्रैगन उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी योगिरी उसे एक शब्द बोलकर वहीं पर टपका देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि एक साथ उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। तभी योगिरी उन सभी को कहता है कि तुम सब भी मर जाओ और ये कहने के बाद वो सारे के सारे ड्रैगन मच्छरों की तरह नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी उनके सामने गोल्डन ड्रैगन आता है। योगिरी कहता है कि मेरे ख्याल से ये ड्रैगन हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिसके बाद वो ड्रैगन भी दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी योगिरी उससे कहता है कि तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वापस यहाँ पर आ जाओ वरना मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास वापस भेज दूंगा। जिसके बाद वो ड्रैगन वहीं पर रुक जाता है और एक छोटी सी बच्ची के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो योगिरी के सामने रोने लगती है। योगिरी उससे पूछता है कि तुम हम पर अटैक क्यों कर रही थी। तभी वो कहती है कि मैं बस ये चेक कर रही थी कि तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हो या फिर नहीं। तभी योगिरी ये कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर वो क्या होता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए क्या। योगिरी कहता है नहीं, हम तो सीधा कैपिटल की तरफ जा रहे थे। तभी वो लड़की उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और योगिरी ये सोचता है कि शायद ये बंदा हमें अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए काम आ सकता है। जिसके बाद वो सारे एक जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े होते हैं। वो लड़की ये बताती है कि ये सारे लड़के स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी अचानक वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम सब एक दूसरे को मारना शुरू कर दो जब तक मैं रुकने के लिए नहीं कह देता और अगर 10 मिनट के अंदर तुम में से आधे लोग नहीं मारे जाते तो मैं तुम सबको ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तभी योगिरी ये कहता है कि मुझे डिस्क्वालीफाई होने से कोई भी मतलब नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि अगर तुम में से एक भी बंदा यहाँ से गया तो तुम सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जिसके बाद वो सारे लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं जिनमें से कुछ लोग योगिरी पर भी अटैक करने वाले होते हैं लेकिन योगिरी उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आकर उन्हें बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसकी आधी बॉडी कटी हुई होती है। वो डोरो के पास आकर ये कहता है तुम्हारे पास ये जो स्टोन पड़ा हुआ है ये मुझे पकड़ा दो प्लीज। और जैसे ही डोरो उसको वो स्टोन देती है वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उन सभी को किसी और जगह पर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद योगिरी रिक से पूछता है कि आखिरकार ये डिवाइन किंग कौन है। तभी रिक उसे बताता है कि डिवाइन किंग वो है जो कि सील किए गए हुए डीमंस की देखभाल करता है और अब से हजारों सालों पहले डार्क
डार्क गॉड को डिवाइन किंग ने अपने हाथों से सील किया था। इसके फॉलोअर्स अब उसे दोबारा से जिंदा करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। इसके बाद डोरो उस बंदे से पूछती है कि तुमने जो स्टोन यूज किया था आखिरकार वो क्या है। वो बंदा ये बताता है कि ये स्टोन मुझे किसी भी हालत में हील कर सकता है और मुझे हर आधी रात में एक स्टोन मिलता है। तभी अचानक वो एक बैरियर से गुजरते हैं और उनके सामने काफी बड़ा टावर होता है, जिसको देखकर वो मोटी ये कहती है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद वो क्रिस्टल वाला बंदा यहाँ पर उल्टी करने लगता है। डोरो योगिरी से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। योगिरी कहता है कि हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ, लेकिन उसके हाव भाव अभी थोड़े बहुत अलग लग रहे थे। तभी अचानक वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है जो कि उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। जिसके बाद वो सारे लिफ्ट से टावर के ऊपर जाती हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर उन्हें टावर के पीछे देखने के लिए कहते हैं और ये बताते हैं कि यही दुनिया का अंत है। तभी डोरो कहती है कि मुझे तो इसके अंदर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की और एक ब्लैक ड्रेस में लड़का दिख रहा है। तभी हमें पता लगता है कि व्हाइट ड्रेस में स्वॉर्ड मास्टर है और ब्लैक ड्रेस में डार्क गॉड। तभी अचानक पीछे से एक लड़की कहती है कि अगर हम इन्हें हरा दें तो सारी मुसीबत हल हो जाएगी। तभी वो उन पर एक अटैक करती है, लेकिन ये अटैक उनके पास पहुंचने तक काफी स्लो हो जाता है। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर ये बताते हैं कि वहाँ पर टाइम काफी ज्यादा स्लो है और जब तक तुम्हारा अटैक वहाँ पर पहुंचेगा तब तक तो सदियां बीत चुकी होंगी। जिसके बाद उन सभी का सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक लड़की कहती है कि तुम सभी को टावर के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और टावर के अंदर से, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। तभी डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम डार्क गॉड को मार सकते हो। वैसे तुम मारोगे क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास उसे मारने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन जैसे वो योगिरी को देखती है, योगिरी के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल चुके होते हैं और वो डोरो के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनने के बाद डोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे टावर से नीचे जाने लगते हैं और तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस बंदे से ये कहती है कि मुझे तुम्हारा स्टोन चाहिए क्योंकि मुझे अपनी पावर को रिफिल करना है, तो मुझे ये स्टोन दे दो। जिस पर वो बंदा ये कहता है कि ये स्टोन बस मुझ पर काम करता है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सारे टावर से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसको देखकर रिक ये कहता है कि मुझे लगता है इन लोगों ने हमारे लिए ट्रैप्स को आसान बना दिया। रिक अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा होता है, तभी एक बंदे का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और वहाँ से एक वेपन निकलकर उसकी छाती के आर पार हो जाता है। लेकिन ये बंदा अपने स्टोन से अपने आप को हील कर लेता है। डोरो से कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये बार बार होता है तुम एक काम करो, एक स्टोन अपने हाथ में पकड़ लो। जिसके बाद वो बंदा एक स्टोन को अपने हाथ से बांध लेता है। जिसके बाद वो भागकर एक रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर सारे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर टेरेसा नाम की एक लड़की होती है। रिक उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सब बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरे के पूरे रूम में पतले पतले वायर्स थे। तभी अचानक टेरेसा रिक पर अटैक करने लगती है और रिक को उसका अटैक झेलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि योगिरी अपना फेमस अटैक करता है और ये कहता है कि तुम भी मर जाओ और टेरेसा भी वहाँ पर मर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे टावर से नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनको रेस्ट करने के लिए रूम्स मिलते हैं। लेकिन योगिरी और डोरो को एक ही रूम मिलता है। डोरो ये देखकर थोड़ी बहुत नर्वस हो रही होती है, लेकिन तभी अपना योगिरी फटाक से अपने कपड़े उतारता है, कपड़े चेंज करता है और बेड पर जाकर सीधा सो जाता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि आधी रात में अपने स्टोन्स आने का वेट कर रहा होता है और जैसी आधी रात होती है तो उसके पास 100 स्टोन्स आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक स्टोन में से वही गॉडेस निकलती है जिसने इस बंदे को इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ होता है और वो ये कहती है, मैंने इस जगह को तुम्हारे लिए सेव पॉइंट बना दिया है, तुम जब भी मरोगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद हम दोबारा से स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहे होते हैं। वो लड़की ये कहती है कि टावर के अंदर जितने भी लोग मरे हैं उनकी बॉडी और सोल्स मैच नहीं कर रहे। और इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम आओई होता है और वो एक लड़के से लड़ाई कर रही होती है और ये कहती है कि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो भी या फिर नहीं। जिसके बाद वो उस बंदे का नाम बताती है, लेकिन वो बंदा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये लड़की अपने अटैक से उससे बच जाती है। लेकिन तभी वो बंदा उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन आओई भी उसके जैसा सेम अटैक करके उसकी मैजिक को खत्म कर देती है। फिर वो दोबारा से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस बार उसका मैजिक एक्टिवेट नहीं होता। तभी आओई कहती है कि मैजिक हमें गॉड से मिलता है और वो इसे वापस भी ले सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये स्वॉर्ड मुझे गॉड से नहीं मिली। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आओई उसके अटैक से बचकर उसको मार देती है। तभी अचानक उसके चाकू में से एक आवाज आती है कि तुम्हारा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा अगला टारगेट है डोरो और योगिरी, तो जल्दी से हानाबुसा की तरफ निकल जाओ। और जिसके बाद ये लड़की हानाबुसा की तरफ निकल रही होती है, तभी पीछे से हाना आ जाता है जिसको योगिरी ने पहले जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था, जो रोने लगता है और उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी मास्टर नहीं है, प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लो। अगली सीन में हम देखते हैं कि डोरो सोकर उठ जाती है। वो ये देखती है कि योगिरी उसके ऊपर सो रहा है और मोको भी दीवार के अंदर फंसी हुई है। डोरो से कहती है कि तुम दीवार के अंदर फंसी हुई क्या कर रही हो। तभी वो मोटी ये बताती है, जब आधी रात को योगिरी तुम्हारे ऊपर सो रहा था तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मैं दोबारा आई तो इस दीवार के अंदर फंस गई। इसके बाद योगिरी की भी आंख खुल जाती है। वो मोटी योगिरी से मदद मांगती है कि मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। योगिरी कहता है कि हाँ करता हूँ अभी। वो दीवार के पास जाता है, दीवार पर अपना हाथ रखता है और यहाँ के सारे मैकेनिज्म को तोड़ देता है, जिससे वो मोटी यहाँ से बाहर निकल जाती है। योगिरी डोरो से कहता है कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मेरे सामने अब जो भी आएगा मैं उसको टपकाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फंसकर रहना नहीं चाहता, हमें यहाँ से फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आओई और हाना माउंटेन से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसको देखकर आओई ये कहती है, अरे ये तो कितना बड़ा है, तो ये उड़ कैसे रहा है। जिसके बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। आओई ये बताती है कि मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं जो भी सोचती हूँ इस वर्ल्ड के अंदर वो हो जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके ऊपर ये एबिलिटी काम नहीं करेगी। तभी अचानक वो ड्रैगन दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक एग्रेसर आ जाता है जो कि उस ड्रैगन को मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो और योगिरी इस टावर के सारे ट्रैप से बचकर आगे जा रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने यहाँ के ट्रैप्स कितनी मुश्किल से बनाए हैं और तुम सारे ट्रैप्स को एक एक करके तोड़ रहे हो, और डार्क गॉड को कैद रखने के लिए इन सारे बैरियर्स का सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी योगिरी उससे कहता है कि देखो तुम हमें यहाँ से बाहर जाने दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जिस पर वो बंदा ये कहता है कि अरे अरे बच्चों, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और वो अपना अटैक करने लगता है। लेकिन तभी योगिरी उसको भी मरने के लिए कह देता है और वो बंदा भी यहीं पर टपक जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टावर के अंदर सारे बैरियर्स टूट रहे थे, सब कुछ तबाह हो रहा था और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अगले सीन में हम योगिरी और डोरो को देखते हैं जो कि चलते चलते एक स्टेडियम के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही होती हैं और उनके पीछे एक और लड़का बैठा होता है जो कि आराम से बैठकर उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन यहाँ पर डोरो और योगिरी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये रास्ता उस लड़की के पीछे था जो कि सामने बैठा हुआ था। फिर उनमें से एक लड़की अपने सर पे से कपड़ा हटाती है, जिसके बाद उसके बालों का कलर व्हाइट हो जाता है और हमें पता लगता है कि ये लड़की हाफ डीमन है। जिसके बाद वो लड़की शीरो पर अटैक करना शुरू कर देती है और शीरो की तलवार नीचे गिर जाती है, लेकिन शीरो फिर अपने हाथों से उस पर अटैक करना शुरू करती है और ये कहती है कि बिना तलवार के मैं तो और भी ज्यादा तेज। तभी अचानक योगिरी उनसे पूछता है कि क्या हम यहाँ से गुजर सकते हैं? देखो मैं तुम्हारे बीच में कोई दखल देना नहीं चाहता, मुझे बस यहाँ से गुजरना है। तभी वो चेयर पर बैठा हुआ बंदा ये कहता है कि तुमने दखल तो दे दी, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम इस हाफ डीमन की तरफ से लड़ो। योगिरी उसकी बातों को सुनता है, लेकिन ज्यादा बातें ना करते हुए वो सामने वाले को एक ही बार में टपका देता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो बंदा योगिरी पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी योगिरी उसको भी टपका देता है। फिर वो हाफ डीमन योगिरी से पूछती है क्या इन सभी को तुमने मारा है? योगिरी कहता है कि हाँ, इन सभी को मैंने मारा है। ये सुनने के बाद वो हाफ डीमन उसके सामने सर झुका देती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और भी एनिमे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।